खुर्रम भाई हमारे साथ खड़े हैं, अवामी वर्कर्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है, आज भी इस मुजाहरे में खड़े हैं। खुर्रम भाई ये क्या हो रहा है, सब कुछ क्या होगा इस मुल्क में? एक बड़े मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ जो है वो पिछले 10 सालों में ये स्ट्रेटजी बनाई गई है कि कराची के आम लोगों को उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाए और इन ज़मीनों को जो है वो बिल्डर माफिया के हवाले किया जाए। ये पूरा एक खेल चल रहा है सरमाए का, गुंडागर्दी का, मुनाफाखोरी का, जिसके तहत ये जितनी आपने देखी थी पिछले दिनों जो मारा मारी हो रही थी, जो माफियाज बनी थी, जो कि जो है वो हालात ख़राब कर रही थी, वो भी उसी की कड़ी थी। और ये जो अब बेदर्दी के साथ जो है वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों को निकाल कर फेंका जा रहा है, ये भी उसी की कड़ी है। ख़ास कर इसका जो इम्पेक्ट हुआ है वो मलीर के इलाके में हुआ है, क्योंकि मलीर का एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ पर एक कदीम अरसे से जो है मुख्तलिफ़ आबादियाँ वहाँ पर रह रही हैं और इन्होंने बिल्कुल अपनी मनमानी बनाई हुई है। कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जिसकी ज़मीन पे चाहते हैं कब्ज़ा कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं उठाकर फेंक देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि सारी गैर कानूनी एक्टिविटी के लिए इन्होंने रियासती इदारों का इस्तेमाल कर रखा है। पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, दीगर इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके जो लोकल गवर्नमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो सूबाई गवर्नमेंट है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। गवर्नर हाउस में और सीएम हाउस में बैठकर जो है वो ज़मीनों के सौदे हो रहे हैं, ठीक है ना। कोई कानून जो है वो फॉलो नहीं हो रहा। ये तरीक़ाकार ही गलत है कि आप मुझे बताइए कि बजाय इसके कि रियासत जो कराची में इतनी बढ़ती हुई आबादी है उसके लिए जो है वो रिहाइश का खुद इंतज़ाम करे। जो लोग सदियों से जो है वो ज़मीनों पे रह रहे हैं उनको बेदखल किया जा रहा है, वो कहाँ जाएंगे? और ख़ास कर प्रॉपर्टी की कीमतों को आर्टिफिशियली इतना बढ़ाया जा रहा है, इन्वेस्टर माफिया जो आई है उसकी वजह से, कि एक आम आदमी के लिए घर लेना वैसे ही जो है वो वबाल हुआ हुआ है, ठीक है ना। ऐसी सूरत हाल में हमें सिवाय इसके कोई और तरीक़ाकार नज़र नहीं आता कि एक अवामी मूवमेंट जो है वो बने। ना इस वक्त मेन स्ट्रीम पार्टियों पे भरोसा किया जा सकता है, ना ही रियासत के किसी इदारे पे भरोसा किया जा सकता है। और जो है वो सवाल ये जो है वो जस्टिस गुलजार से भी है कि आप ये तो सवाल करते हैं कि भाई तजावुज़ात हैं, फलाना है, ढमकाना है, इसको हटाया जाए, लेकिन ये भी तो सवाल होना चाहिए कि जिन लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जा रहा है, जिन लोगों को ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है, उसका क्या इलाज है? आपने कैसे जो है वो मलिक रियाज की मनमानी होने दी? आपने कैसे जो है वो लोगों की ज़मीनों को पैसों के एवज़ जो है वो बेच दिया? आपने कैसे जो है वो सर्कुलर रेलवे के तहत जो है वो ज़मीनें खाली करवा ली? ये कोई तरीका नहीं है कि जो लोग बेसहारा हैं, जो जिन लोगों ने, और सबसे बड़ी बात यही लोग हैं जिन्होंने इस शहर को बनाया है। कोई इनमें से रोड बनाने वाला है, कोई इनमें से जो है वो माली है, किसी ने जो है वो यहाँ की इमारतें खड़ी की हैं। आज इन्हीं के लिए इस शहर में जगह नहीं है। ये शहर आखिर किसके लिए है? उसके लिए नहीं है जिसने ये शहर बनाया है, बल्कि उसके लिए जो इस शहर को लूटता है, जो इस शहर पे काबिज़ है, जो इस शहर पे कब्ज़ा करना चाहता है। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि लुटेरों का शहर है, ये जो है वो चोरों का शहर है? ये आम आदमी का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम अवामी वर्कर्स पार्टी के प्लेटफॉर्म के तहत, इंडिजीनियस राइट्स अलायंस के प्लेटफॉर्म के तहत, कराची बचाओ तहरीक के प्लेटफॉर्म के तहत हम ये बावर कराना चाहते हैं कि ये मनमानी हम नहीं होने देंगे। हम हर तरह से हर तरह की जंग जो है वो इनसे लड़ेंगे, चाहे वो कानूनी जंग हो, चाहे वो सियासी जंग हो। और ये मैं कहता चलूँ कि ये लोग हटेंगे नहीं, ये अपनी जान दे देंगे लेकिन अपना मकान नहीं देंगे। बहुत